और अब बात करते हैं उस गाजा की जो 2 दिन पहले तक ये मान चुका था कि अब शांति समझौता हो चुका है। ना तो अब गोलियों की आवाज सुनाई देगी और ना ही किसी मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता होते ही हमास अपने पुराने रंग में लौट आया है। जिस गाजा में 2 दिन पहले शांति का जश्न मनाया जा रहा था, उसकी सड़कों को हमास के आतंकियों से एक बार फिर खून से लाल कर दिया गया। इजराइल से साठगांठ और जासूसी के शक में हमास के आतंकियों ने 52 लोगों की सरेआम हत्या कर दी है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हमास का बर्बरता वाला असली रूप दिखा दिया है। हमास की दरिंदगी का वीडियो खुद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। यह वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको दिखा नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन इसके कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले यह तस्वीर देखिए। चारों तरफ लोगों की भीड़ और बीच सड़क पर कुछ लोग घुटनों के बल बैठा दिए गए। उनके हाथ बंधे हुए हैं, चेहरे पर पट्टी है या उनकी टी शर्ट से उनके चेहरे को ढक दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें हमास ने जासूसी के शक में बंधक बनाया है। ध्यान से देखिए, हर एक बंधक के पीछे से हमास का एक आतंकी बंदूक ताने खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, हमास के कुछ आतंकी इस घटना का वीडियो बना रहे हैं। कुछ देर तक सभी बंदूकों को इसी हालत में बैठाए रखा गया और फिर उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। एक बार जरा फुल स्क्रीन पर दिखाइए इसको। यहां ध्यान से देखिए किस तरीके से इन पर गोलियां चलाई गई। गोली मारने वाला वीडियो दिल दिला देने वाला है, इसीलिए हम आपको वो हिस्सा ब्लर करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए अब आप जरा। ऐसा आपने कहां देखा है? सोचिए, याद करिए। ये हमास है, ये हमास है जिससे कहा है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने कि वो डिसआर्म हो, यानी अपनी बंदूकें अब रख दे। हमास ने जिस तरह सरेआम गोलियां मारकर बंधकों की हत्या की, वो असल में आतंकी संगठन आईएसआईएस का तरीका है। आपको याद होगा 2015-16 में इराक में आईएसआईएस के आतंकियों ने इसी तरह हजारों लोगों की हत्याएं की थी। अब हमास भी उसी तर्ज पर खून खराबा कर रहा है। कत्लेआम की यह तस्वीर गाजा के किसी एक इलाके की है। खबर है कि इसी तरह अलग अलग इलाकों में हमास ने न जाने कितने लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि इन पर इजराइल की जासूसी करने का शक है, इजराइल के लिए जासूसी करने का शक है। और जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने मारा है, वो भी हमास की तरह ही फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए वजूद में आए विद्रोही गुट से जुड़े लोग थे। लेकिन ये गुट हमास को अपना विरोधी मानते हैं और हमास का मानना है कि पिछले 2 वर्षों से चल रही जंग में इन गुटों ने इजराइल का साथ दिया। साथ ही इजराइल की सेना को हमास के आतंकियों के जो लोकेशंस हैं वो भी बताई है और उसकी गुप्त सुरंगों और हथियारों के भंडार का पता बताया। हमास को शक है कि उसके कई बड़े नेताओं की सीक्रेट लोकेशन भी इन्हीं लोगों से इजराइल की सेना को मिली है। लिहाजा अब शांति समझौता हुआ है तो हमास ने सबसे पहले अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। हालांकि हमास के दुश्मन अभी जिंदा हैं। गाजा में इस वक्त कई विद्रोही गुट एक्टिव हैं और हमास के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक गुट ने धमकी दी है कि अगर हमास ने मासूम लोगों की हत्याएं बंद नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच गाजा शांति समझौते के मुख्य पात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमास हथियार छोड़ दे और अगर नहीं छोड़ेगा तो हम उसके हथियार छुड़वा देंगे। यह बहुत जल्द होगा और हो सकता है कि हिंसक तरीके से हो।